और वहीं रूस की तरफ से नेटो देशों पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं नेटो देश, ये रूस की तरफ से आरोप। यूक्रेन में नेटो देशों के बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट, रूस की तरफ से आरोप। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन पर सामूहिक विनाश के हथियारों का इस्तेमाल करेगा और आरोप रूस पर लगाएगा। रूस का आरोप है कि यूक्रेन में नेटो बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है और इससे हुई तबाही के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराएगा। इसके लिए अमेरिका सहित नेटो देश जर्मनी और पोलैंड से भी मदद मिल रही है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है नेटो। यहाँ अमेरिका, पोलैंड, जर्मनी के बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट हैं। जर्मनी के बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट में यूक्रेन पार्टनर है। जर्मनी की लैब ने 3,500 यूक्रेनियंस के ब्लड सैंपल लिए। 2016 से 2019 तक यूक्रेन के 25 अलग अलग रीजन से सैंपल लिए। पोलैंड ने रैबीज वायरस पर यूक्रेन में रिसर्च की। पोलैंड की वायरस स्टडी में पेंटागन भी पार्टनर है। खबर है कि जर्मनी ने 2013 में अपना जैव सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें यूक्रेन सहित 12 देशों ने भाग लिया था। 2016 से 2019 तक बुंडेसवेयर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के सैन्य महामारी वैज्ञानिकों ने देश के 25 क्षेत्रों में रहने वाले यूक्रेनी नागरिकों से 3,500 सीरम के नमूने जमा किए थे। अज़ोवस्टाल प्लांट में फंसे कमांडर ने एलन मस्क से की है अपील। प्लांट से यूक्रेनी जवानों को निकालने के लिए मदद मांगी है। यूक्रेनी कमांडर ने कहा, आप नामुमकिन को मुमकिन करते हैं, हमें आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। यूक्रेन को सैन्य उपकरण देने के आरोप में रूस के निशाने पर आए हैं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, जो कि एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट में फंसे यूक्रेनी कमांडर मेजर सरहई वोलिना ने एलन मस्क से प्लांट में फंसे यूक्रेनी जवानों को निकालने की अपील की है। इस अपील में कमांडर ने कहा कि लोग कहते हैं कि आप दूसरे ग्रह से आते हैं, लोगों को नामुमकिन चीजों में भरोसा करना सिखाते हैं। हम भी ऐसे ही ग्रह में हैं, जहां जीना करीब करीब नामुमकिन है। अज़ोवस्टाल प्लांट से निकलने में हमारी मदद करें। दरअसल सीज फायर के बाद अभी भी अज़ोवस्टाल प्लांट पर लगातार हमले हो रहे हैं। प्लांट में अभी भी 1000 सैनिक और आम नागरिकों के फंसे होने की खबर है। अब कमांडर ने एलन मस्क से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि ये वही एलन मस्क है जिसका सीधा संबंध स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम से है, जिसके जरिए यूक्रेन की फौज लगातार रूसी आर्मी पर 20 साबित हो रही है। प्लांट में फंसे लोगों को उम्मीद है कि अगर एलन मस्क कोशिश करे तो उनकी जान बच सकती है। और वहीं रूस के खिलाफ नॉर्डिक देशों ने हाथ मिला लिया है। नॉर्वे में नॉर्डिक देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात। डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड एकजुट हुए हैं रूस के खिलाफ। यूक्रेन युद्ध ने नॉर्डिक डिफेंस पॉलिसी को बदला, ये नॉर्वे की तरफ से बयान सामने आया है। दो नेटो देश फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने की कोशिशों के बीच अब नॉर्डिक देशों ने भी रूस के खिलाफ हाथ मिला लिया है। उत्तरी यूरोप में पड़ने वाले डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड के नेताओं ने रूसी आक्रमण को देखते हुए नॉर्वे के किर्कनेस में मुलाकात की और नॉर्डिक डिफेंस पॉलिसी को बदल दिया और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का संकल्प जारी किया। नॉर्डिक देशों की एकजुटता के बाद बाल्टिक सागर में रूस हर तरफ से दुश्मनों के बीच घिर गया है। अगर इसे नक्शे के जरिए समझना हो तो बाल्टिक सी के एक तरफ नॉर्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। उसके बाद रूस का सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट आता है। फिर नेटो देश का बॉर्डर एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी आता है। ये सभी नेटो देश हैं। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच आप एक छोटा सा इलाका देख रहे होंगे। ये कैलिनग्राड है। ये इलाका रूस का है। यहाँ रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइलें, वॉरशिप, युद्ध का सारा सामान तैनात कर रखा है। जर्मनी के बाद फिर से डेनमार्क, जो एक नॉर्डिक देश भी है और नेटो का मेंबर भी है। इसी तरह बाल्टिक सागर में रूस हर तरफ से दुश्मनों के बीच घिर गया है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।